रामचरित अति पावन, तुलसी करते गायन, मर्यादा बिन राम है सोने कहती है रामायण। सीता रामचरित अति पावन, तुलसी करते गायन, मर्यादा बिन राम है सोने कहती है रामायण। और दिल अपना अयोध्या धाम होना चाहिए, दिल अपना अयोध्या धाम होना चाहिए। और जुबान पे जय श्री राम होना चाहिए। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप जय श्री राम बोलिए या फिर अपने दिल को अयोध्या धाम बनाइए। जिनका दिल अयोध्या धाम होगा वो खुद बोलेंगे। अगर आपका दिल अयोध्या धाम है और जुबा पे वास्तव में श्री राम के प्रेमी है तो एक बार दोनों हाथ जरा ऊपर उठाइए, थोड़ा सा ये को डाल दीजिए हल्का सा। हाँ, दोनों हाथ एक बार ऊपर उठाइए, सीधा सीधा, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा करके दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए जय श्री राम। अच्छा ये जोर है क्या बात, कोई बात नहीं, चलिए दोनों हाथ एक बार ऊपर उठाइए और मिलकर के तालियों की सेवा करते हुए। दिल अपना अयोध्या धाम होना चाहिए, दिल अपना अयोध्या धाम होना चाहिए। जुबा पे जय श्री राम होना चाहिए, दिल अपना अयोध्या धाम होना चाहिए। जुबा पे जय श्री राम होना चाहिए। सीता रामचरित अति पावन, तुलसी करती गायन, मर्यादा बिन राम है सोने कहती है रामायण। मर्यादा बिन राम है सोने कहती है रामायण। तालियां बजाइए ना। दिल अपना अयोध्या धाम होना चाहिए, दिल अपना अयोध्या धाम होना चाहिए। और जिसके जिसके जुबा पे राम का नाम है एक बार दोनों हाथ जरा ऊपर उठाइए और मिलकर के तालियों में सेवा करते हुए राम के दरबार में चलेंगे। कैसे? हर जुबा पे जय श्री राम होना चाहिए, दिल अपना अयोध्या धाम होना चाहिए। जुबा पे जय श्री राम होना चाहिए। दोनों हाथ एक बार ऊपर उठा करके राम के नाम की ताली। 1 2 3 4। जब मन अयोध्या धाम होगा तो क्या होगा? तालियां बजाते रहिए ना। इको थोड़ा सा डाल दीजिए बस, हाँ बस इको डाल दीजिए थोड़ा सा। चलिए दोनों हाथ एक बार ऊपर उठाइए। जब मन हमारा अयोध्या धाम होगा तो क्या होगा? मन मंदिर के सिंहासन पर सजेगा राम का आसन, मन मंदिर के सिंहासन पर सजेगा राम का आसन। निर्मल मन तेरा हो जाएगा राम करेंगे शासन, निर्मल मन तेरा हो जाएगा राम करेंगे शासन। मन मंदिर के सिंहासन पर सजेगा राम का आसन, निर्मल मन
हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को किसको किसको अभिमान है? तो एक बार उठाइए और अभिमान की ताली बजनी चाहिए। दोनों हाथ एक बार ऊपर उठा करके, प्रभु राम पे हमें अभिमान होना चाहिए, प्रभु राम पे हमें अभिमान होना चाहिए, जुबान पे जय श्री राम होना चाहिए, प्रभु राम पे हमें अभिमान होना चाहिए, जुबान पे जय श्री राम होना चाहिए। दोनों हाथ एक बार उठा करके 1 2 3 गो। ये लाइन ध्यान से सुनिएगा, कारण है जब जब होगी रामचंद्र की पूजा, जब जब होगी घर घर अंदर रामचंद्र की पूजा, हनुमत की कृपा बरसेगी राम राज तब होगा, हनुमत की कृपा बरसेगी राम राज तब होगा। आजकल 25 दिसंबर आज के दिन कुछ और भी मनाया जा रहा है। और आज के दिन तुलसी पर्व भी है, लेकिन शायद हम लोगों को पता हो कि आज के दिन तुलसी पर्व भी है, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। सेंटा क्लॉज उसकी बधाई सब लोग दे देंगे। हाँ, ज्यादा बोलना उचित नहीं है, क्योंकि धर्म के विषय में टिप्पणी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने धर्म को जगाना बहुत बड़ी बात है। हम सनातन धर्म से हैं। हम आजकल अपने बच्चों को मिशनरी स्कूलों में भेज रहे हैं, मिशनरी स्कूलों में, जहाँ पे ये लगता है कि हमारे बच्चे अंग्रेजी पढ़ करके बड़े सफल हो जाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि वो हमारी संस्कृति सभ्यता को भी। तो सबसे पहले अपने बच्चों को अपने धर्म का पाठ पढ़ाइए, यकीन मानिए सफल जरूर हो जाएंगे। उनको मिशनरी स्कूलों में भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, तालियां बजाइए एक बार, दोनों हाथ मेरे ऊपर उठा करके। जब जब होगी घर घर अंदर रामचरित की राम की कृपा बरसेगी राम राज तब होगा, हमारे राम जी को मनाना तो हमारे हनुमान जी को याद कर लीजिए, और हमारे हनुमान जी को खुश करना हो तो राम जी को याद कर लीजिए। क्योंकि कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। पहले के लोग जंगलों में जाकर के, पहाड़ों पर जाकर के, नदियों पर जाकर के वर्षों तपस्या करते थे, तब जाकर के कहीं प्रभु का दर्शन मिलता था या फिर उनकी कृपा मिलती थी, वरदान मिलता था। लेकिन आजकल का जो हमारा कलयुग है उसमें केवल नाम ही सर्वोत्तम है। आप नाम को केवल ले लीजिए, आपका भविष्य बेड़ा पार है। तालियां बजाइए ना। जब जब होगी घर घर अंदर रामचरित की पूजा, होगी घर घर अंदर रामचंद्र की पूजा, हनुमत की कृपा बरसेगी राम राज तब होगा, हनुमत की कृपा बरसेगी राम राज तब होगा। और पापों पे पूर्ण विराम होना चाहिए, पापों पे पूर्ण विराम होना चाहिए। एक चीज बस कर लीजिए आप सभी, जैसे साइंस होता है, मैथमेटिक्स होता है,
जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, उसके लिए ट्यूशन का भी इंतजाम कर देते हैं। सारे सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, केवल एक सब्जेक्ट लाइए और केवल एक चैप्टर, अगर एक चैप्टर नहीं एक अध्याय ही होता है, वो अपने बच्चों को देना शुरू कर दीजिए। श्री रामचरितमानस का एक एक पाठ, यकीन मानिए आपको अपने बच्चे के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल एक एक अध्याय अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। जैसे आप हर सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, हर सब्जेक्ट जैसे कंपल्सरी रखा गया है, तो वैसे विषय भी डाल दीजिए आप। यकीन मानिए आपका बच्चा जो भी है संस्कारी के साथ साथ सभ्यता वाला भी होगा और आपके लिए भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। परेशान नहीं होंगे। आजकल लोग कहते हैं कि बच्चे हमारा मानते नहीं हैं, आपको कुछ करने की जरूरत है। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और एक बार मेरे साथ जरा बोलिए, बोलिए जय श्री राम। आइए दोनों हाथ ऊपर उठा करके। पापों पे पूर्ण विराम होना चाहिए, पापों पे पूर्ण विराम होना चाहिए, जुबां पे जय श्री राम होना चाहिए, पापों पे पूर्ण विराम होना चाहिए, जुबां पे जय श्री राम होना चाहिए। दोनों हाथ जरा पीछे वाले हाथ से, जो पीछे वाले बैठे हैं पर दोनों हाथ 1 2 3 गो। और आखिरी लाइन जरा समर्थन दीजिएगा। दोनों हाथ एक बार जरा इधर वाले ब्रेक एक बार उठाइए। सिया राम का हमें गुलाम होना चाहिए, सिया राम का हमें गुलाम होना चाहिए। वास्तव में सिया राम के गुलाम कौन कौन है? कुछ लोग बिल्कुल ऐसे कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा, जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा, और कुछ लोग जबरदस्ती जिंदा। तो जबरदस्ती जिंदा मत रहिए, अपनी मस्ती और हस्ती दोनों को जिंदा रखिए, है ना। तो जिसकी मस्ती और हस्ती दोनों जिंदा है, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए। और जो हमारे प्रभु राम के गुलाम हैं उनकी तालियां जोरदार बननी चाहिए और लगना चाहिए कि आप हमारे प्रभु राम के गुलाम हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सीधा सीधा। प्रभु राम का हमें गुलाम होना चाहिए,